बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन को, और इसमें हमने एक्सरसाइज 2.6 तक सारा पढ़ा था। आज हम इससे फर्दर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 को हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 में हमें क्या गिवन दिया गया होता है, हमें डेरिवेटिव्स दिए गए होते हैं, उसके डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने फार्मूले हमारे पास वही हैं, कोई नए फार्मूले हमने नहीं लगाने, सिर्फ हमारे पास डेरिवेटिव की पावर बढ़ रही है। हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ या अप टू सोन। क्वेश्चन देखें, इफ़ y equals to 1 over x, then y 100 equals to what। अब हमें 100 डेरिवेटिव फाइंड करना है। अल्फा ऑप्शन है 100 डिवाइडेड बाय x पावर 100, बीटा ऑप्शन है 1 over x पावर 101, चार्ली ऑप्शन है 100 का फैक्टोरियल x पावर -101 एंड डेल्टा ऑप्शन है 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x पावर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू 1/2 x पावर 5 -3 x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2, देन y 5 इक्वल्स टू वट। तो y का वो फिफ्थ डेरिवेटिव वो आपसे कह रहा है फाइंड करने को। अल्फा ऑप्शन 240, बीटा ऑप्शन 120, चार्ली ऑप्शन है 60 एंड डेल्टा ऑप्शन है 60x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3, देन d पावर 71 dx पावर 71 ऑफ y इक्वल्स टू वट। y का 71th डेरिवेटिव क्या होगा। अल्फा ऑप्शन है माइनस साइन 2x प्लस 3, बीटा ऑप्शन है -3 पावर 71 साइन 2x प्लस 3, चार्ली ऑप्शन है -2 पावर 71 साइन 2x प्लस 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है -2 पावर 71 कॉज 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इफ़ y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, तो उसका 100th डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू x पावर -1 है, y इज इक्वल्स टू x पावर -1 है, तो ये आ जाएगा जी y1 इक्वल्स टू -1, शुरू में आ जाएगा x की पावर -2। डेरिवेटिव फर्स्ट है लेकिन पावर क्या हो गई -2। फिर सेकंड डेरिवेटिव y2 -1 इंटू -2 x पावर -3, अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमें 100, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के 100 डेरिवेटिव लें। तो यहाँ से देखें ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक या 100 से लेकर उलट चलें तो 1 तक, तो ये 100 का फैक्टोरियल होता है। तो देखें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 100 का फैक्टोरियल दिया गया है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो पावर क्या है 3। तो अगर 100 डेरिवेटिव लेंगे तो पावर क्या आएगी 101 आएगी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली, 100 का फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये 100 सारे के सारे 100 तक 50 हमारे पास इवन नंबर है, 50 आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 1 -1 -2 से 2 नंबर्स हैं तो 50 के पेयर बनेंगे। तो हम क्या कहेंगे एट द एंड ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर 101 होता तो ये अगेन क्या आता, नेगेटिव आता। इसकी पावर भी 5 है और इसका डेरिवेटिव भी फिफ्थ पूछा गया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इसकी पावर का फैक्टोरियल लेना है और अगर कोई कोफिशिएंट दिया गया है उसको एज इट इज़ लिख देना है। जितनी हमारे पास फंक्शन की पावर थी उतना ही डेरिवेटिव पूछा गया था, तो आपको सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पावर का फैक्टोरियल लेना है
और अगर उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख देना है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, डिवाइडेड बाय 2 आंसर 60 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखें साइन का y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। थर्ड डेरिवेटिव ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस cos x, एंड फोर्थ डेरिवेटिव अगेन साइन एक्स। साइन और cos जो हैं ये फोर्थ डेरिवेटिव पे खुद को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 71th पूछा गया तो इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। 71th डेरिवेटिव को 4 पे, 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 3 बचेगा तो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे जो कि क्या है माइनस कॉज एक्स। तो इसका माइनस कॉज एक्स आएगा जी माइनस कॉज 2x प्लस 3। तो ये जो 2 है इसने भी कितनी दफ़ा आना है, 71 टाइम आना है, क्योंकि हर दफ़ा अगेन जब हम इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ 2 आता जाएगा। तो 2 पावर 71 माइनस कॉज इंटू 2x प्लस 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं पावर्स के हिसाब से जो आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक एक्सरसाइज 2.8 मैक्लॉरन सीरीज एंड टेलर सीरीज। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन है जी 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड अल्फा ऑप्शन बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज, बीटा ऑप्शन मैक्लॉरन सीरीज, चार्ली ऑप्शन टेलर सीरीज, एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का आंसर करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स पे बात करते हैं। एवरी मैक्लॉरन सीरीज, एवरी, पहली बात मैं लिख रहा हूँ, एवरी बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज इज ए मैक्लॉरन सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, but every Maclaurin series is not a binomial series। हर बाइनोमियल सीरीज जो होती है वो मैक्लॉरन सीरीज होती है, लेकिन हर मैक्लॉरन सीरीज जो है वो बाइनोमियल सीरीज नहीं होती। एंड सेकंड है मैक्लॉरन सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज is a particular case of टेलर सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज जो है ये टेलर सीरीज का पर्टिकुलर केस है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये एक बाइनोमियल सीरीज भी है और हम जानते हैं कि हर बाइनोमियल सीरीज जो है वो मैक्लॉरन सीरीज होती है, और मैक्लॉरन सीरीज एक्चुअली क्या होती है, पर्टिकुलर केस है टेलर सीरीज का। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following is Maclaurin series expansion of 1 over 1 plus x, या फिर हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1। अल्फा ऑप्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स क्यूब माइनस अप टू सोन माइनस एक्स पावर एन अप टू सोन। बीटा ऑप्शन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन माइनस 1 पावर एन एक्स पावर एन प्लस अप टू सोन। चार्ली ऑप्शन, अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में जब 8.3 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 8.2 जब ख़त्म होती है वेरी नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ सीरीज़ दी गई हैं, उनको आप एज इट इज़ याद कर लें। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में भी फ़ायदेमंद होंगी। तो ये उन्हीं में से एक 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 का उसने पूछा हुआ ये इसकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ क्या है। तो बजाय इसके कि हम पूरा इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, इसकी मैक्लॉरेंस सीरीज़ फाइंड करें, अगर हम डायरेक्टली याद कर सकें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड वी नो डैट इसका आंसर क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सोन माइनस 1 पावर एन एक्स पावर एन प्लस अप टू सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y equals to 1 plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus up to so on, then dy over dx equals to question mark। अल्फा ऑप्शन है y, बीटा ऑप्शन है y माइनस 1, चार्ली ऑप्शन है x एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस y। अब यहाँ पे देखें उसने इसका डेरिवेटिव पूछा है। अब सीरीज़ का डेरिवेटिव वो भी इन्फिनिट सीरीज़ है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें पता हो कि ये एक्सपेंशन है e पावर x की तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या दिया गया y इज इक्वल्स टू ई पावर x और y इज इक्वल्स टू ई पावर x का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, y ही आएगा। क्लियर है। ये कुछ एक्सरसाइज 2.8 के रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हों x1 x2 इन अ इंटरवल ए बी, ये फ़र्ज़ करें हमारा इंटरवल है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। इसके दरमियान में हमें दो पॉइंट दिए गए हैं x1 और x2, इस तरह से कि x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, x2 इज़ ग्रेटर दैन x1। तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी f ऑफ x1 और ये इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी f ऑफ x2। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 इज़ ग्रेटर दैन फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 व्हेन एवर, इसके साथ लिखेंगे व्हेन एवर x2 इज़ ग्रेटर दैन x1, सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। या हम सीधा कह सकते हैं कि अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से अगर हमें इंटरवल में दो पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे पास इंटरवल है a टू b, पॉइंट है x1 एंड x2 सच दैट x2 इज़ ग्रेटर दैन x1। कंडीशन वही है, x2 ग्रेटर है x1 से। अब हम बात करते हैं फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 की। तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ f ऑफ x1 यहाँ पे ग्रेटर है और f ऑफ x2 की जो फंक्शनल वैल्यू है वो स्मॉल है। तो हम लिखेंगे f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1। पहले क्या था, f ऑफ x2 ग्रेटर थी f ऑफ x1 से, अब क्या है f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1 whenever x2 is greater than x1, so our function is decreasing। यहाँ हम कहेंगे
कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन देखें, द इंटरवल in which the function y is equals to minus x square plus 6x minus 3 increasing is alpha option, x is less than 3, beta option, x is greater than 3, Charlie option, 5 is less than x less than 6 and delta option है 7 is less than x less than 8। देखें जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश, या हम उसको y1 भी कह सकते हैं, माइनस 2x प्लस 6, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। और हमने चेक ये करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0, तो माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 इज़ ग्रेटर देन प्लस 2x, ये इधर जाके प्लस हो गया, x इज़ लेस देन 6/2 तो 3 आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ x इज़ लेस देन 3। हमें वो इंटरवल चाहिए था जिसमें ये इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिया है जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ minimum value of x square minus 3x plus 3 in the interval -3 to 3/2 is equals to alpha option, -20/3, beta option, -15/4, Charlie option, 3/4 and delta option 5/3। जी स्टूडेंट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इन द इंटरवल ऑफ -3 to 3/2 इज इक्वल्स टू, इसकी मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अभी हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब था, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था, और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कब था, व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो, बल्कि क्या हो, रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, जिसपे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3/2। स्टेशनरी पॉइंट लेके क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये आ जाएगा जी 9/4 माइनस 3 3 ज़ा 9/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, एलसीएम आएगा 9 माइनस 18 प्लस 12, तो यहाँ से -9 3, तो 3/4 हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ जाएगा उस हमारे पास जो इंटरवल दिया गया है उस गिवन इंटरवल में। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। अब यहाँ पे दो बातें मैंने कही हैं, नंबर 1 कि या तो वो 0 हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, एंड नंबर 2 या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे एक नोट लिख लें, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। एवरी stationary point is a critical point, but every critical point may or may not be a stationary point।
क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में मैंने आपको दो बातें बताई हैं। क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1 के फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी उस पॉइंट पे 0 हो जाए। नंबर 2 एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। अब अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये किसकी कंडीशन है? स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन है। इसलिए मैंने लिखा है कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट मे और मे नॉट। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन है तो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट ही होगा, और अगर फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है, सेकंड वाली कंडीशन है, तो वो क्या होगा? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा, स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स मॉड मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं इसको। इसकी डेफिनेशन होती है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी बुक पे इसकी एग्जांपल मौजूद है, और इसका ग्राफ होता है एक यहाँ पे शार्प एज बन रहा होता है, तो जहाँ पे भी शार्प एज बनेगा वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहाँ पे भी शार्प एज बनेगा वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम जानते हैं, हम ये एफएससी में पढ़ चुके हैं कि एक्स मॉड का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे ये सेकेंड वाली कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में हमारे पास क्या होता है जी? अगर हमारे पास वो इंक्रीजिंग है, फिर वो डिक्रीजिंग हो रहा है, या पहले डिक्रीजिंग था फिर वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्निंग पॉइंट कहेंगे। इसको निकाल देते हैं, ये टर्निंग पॉइंट वाला निकाल दीजिएगा। यहाँ से आगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जो है 0 होता है, लेकिन उससे पहले और बाद में उसका बिहेवियर क्या हो रहा है? अगर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते वो 0 हो गया, फिर 0 के बाद उसने फर्दर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है उससे पहले भी फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग था और उसके बाद भी हमारा फंक्शन जो क्या है वो डिक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते वो 0 हो गया, 0 के बाद वो फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ऐसा पॉइंट जिससे पहले भी फंक्शन का बिहेवियर और बाद में फंक्शन का बिहेवियर सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा, और इसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं। रिलेटिव जब भी एक्सट्रीमा की बात आएगी तो उसमें दोनों बातें आ जाएंगी, मिनिमा भी और मैक्सिमा भी। यहाँ पे एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया है। अगर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट, ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, एंड अप टू सो ऑन, ये आगे कहाँ तक जाएगा। अगर स्टेशनरी पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव मैक्सिमा है। और अगर हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और स्टेशनरी पॉइंट के बाद फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव मिनिमा है। पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग तो रिलेटिव मैक्सिमा, पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग तो रिलेटिव मिनिमा। उस पूरे ग्राफ में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट
मैक्सिमा कहेंगे। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर फ़र्ज़ करें ये अप टू सोन जा रहा है, अब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। एक्चुअली तो ये रिलेटिव मिनिमा है, लेकिन पूरे ग्राफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं जी, हम उसमें एक एप्सिलॉन ऐड करते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी और स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी। और मोस्टली हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या होता है जी, अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से हम पॉइंट लेते हैं, उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं जी ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है, रिलेटिव मिनिमा है। और अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 हो तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। क्लियर है जी। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन vertically upward and its height x at any time t is given by x equals to 80 t minus 16 t square time taken by the ball to reach maximum height is alpha option 1.5 second, beta option 2 second, Charlie option 2.5 second and delta option है 3 second. A ball is thrown vertically upward and its height x at any time t is given by, आपको height दी गई है x equals to 80 t minus 16 t square, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। उसको स्टेशनरी पॉइंट वो आपसे पूछ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट पे हमारे पास टाइम निकल आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 80 माइनस 32t, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 80 इक्वल्स टू 32t इक्वल्स टू 0 किया तो वो डायरेक्टली आ गया t इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 32, 8 10 8 4 2 5 से 10 2 2 से 4, तो 2.5 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो लगेगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज concave up in the interval, concave up in the interval alpha option माइनस इन्फिनिटी टू 1, बीटा ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल चार्ली ऑप्शन
1 टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें जी, कनकेव अप या कनकेव डाउन क्या होता है, ये हमारे लिए नई चीज़ है, बुक में हमारे पास नहीं है। तो आप इसको सिर्फ इतना याद रखें कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है एफ डैश ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये कनकेव अप होगा, कनकेव अप आएगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इसको शामिल किया गया है, कनकेव डाउन। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो हमारे पास कनकेव डाउन होगा। अब हमें कनकेव अप फाइंड करना है तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, y1 इक्वल्स टू 3x² माइनस 3 टू ज़ 6x प्लस 2। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y2 6x माइनस 6, इसको लेस देन 0 करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे कनकेव अप के लिए। 6x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आएगा 6x इज़ ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1। कहाँ से लेकर, क्या 1 शामिल है? 1 शामिल नहीं है। सो ओपन इंटरवल के साथ 1 से इन्फिनिटी ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा जिसमें हमारे पास ये ग्राफ जो होगा वो कनकेव अप होगा। अगर हमें कनकेव डाउन चेक करना है तो जस्ट क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 करके हम इसका इंटरवल निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² minus 2x minus 8 equals to 0 at which tangent is parallel to x-axis are alpha option 1 plus minus 2, beta option 0 plus minus square root 2, Charlie option 1 plus minus 3 and delta option है 0 plus minus square root 3। अब देखें जी इस क्वेश्चन में क्या कहा, द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा तो क्या होगा जी, y उसमें 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, y जो है वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमने पॉइंट फाइंड करना है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, इसको क्वेश्चन में पुट कर दें। क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, y² इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो ये है जी 1 कॉमा प्लस माइनस 3 वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास टेंजेंट जो है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। क्लियर है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 4 इज अल्फा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन 4, चार्ली ऑप्शन 0, डेल्टा ऑप्शन 12। रिलेटिव मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं जी, सेकंड डेरिवेटिव, पहले हम उसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव में से स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस 3 टू ज़ 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जी, f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x ही आ जाएगा, 3 टू ज़ 6x एंड माइनस 6।
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 माइनस सिक्स आएगा लेस देन 0, तो क्या आएगा रिलेटिव मैक्सिमा। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा 2 पुट करें, 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 प्लस 6, तो वो रिलेटिव मिनिमा है, हमें क्या चाहिए, रिलेटिव मैक्सिमा चाहिए, तो 0 इसमें पुट कर दें, ये भी 0 प्लस 4, तो रिलेटिव मैक्सिमा क्या आ गया, प्लस 4 आ गया। किस पॉइंट पे आएगा, 0 स्टेशनरी पॉइंट पे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल is 160 meter, then its maximum area will be, alpha option 40, beta option 400, चार्ली ऑप्शन 1600 एंड डेल्टा ऑप्शन है 6400। तो देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। हम लेंथ और विड्थ लेट कर लेते हैं कि लेंथ उसकी क्या है, x है, लेंथ हमारे पास क्या है जी, x है, और विड्थ हमारे पास, इसको हम y कह लेते हैं। तो पेरीमीटर p इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, हमारे पास रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, यह आएगा जी 160 इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई 80 हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब हमने एरिया को, मैक्सिमम एरिया चेक करना है, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो x इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एरिया आ जाएगा, यह आ जाएगा जी 80x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, ये आएगा माइनस 2x 80, और डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो ये आ जाएगा जी 2x इक्वल्स टू 80, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 40, लेंथ आ गई हमारे पास। इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 80 आ जाएगी और 40 आ जाएगी, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इसी पे हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, क्योंकि उसने हमसे एरिया पूछा है। क्लियर है, लेंथ और वेट हमने फाइंड की, एरिया हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में तमाम पॉसिबल जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब इसकी जो प्रैक्टिस करना है वो आप पर है, आप जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।